तो कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक चल रहा था हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। हम लोग 12.3 एक्सरसाइज पे आ चुके थे, कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। मैंने आपको बताया भी था जैसे इस जो एक्सरसाइज है इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस के कंसेप्ट अलग हैं और थोड़े से पुराने कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम पर डे वीडियो पे दो क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे ताकि हर एक क्वेश्चन को डीपली आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं विद ऑल कंसेप्ट्स। क्लियर है? तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने 12.3 के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट करके ऐसे 3 वीडियोस थे, टोटल 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हमें जो इस वीडियो में क्वेश्चन करना है डेट इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। चलिए अपना डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए मैं नॉर्मल आपके समझने के अकॉर्डिंग एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को डायग्रामेटिकली समझा सकूँ उस चीज़ को। देखिए तो ये आपका स्केच है डायग्राम का। डायग्राम थोड़ा सा आपको इस तरीके से ड्रॉ किया, एक रफ स्केच है। आप लोग डायग्राम बाकी बुक में आप सभी को दिख रहा होगा तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया और ये आपका बीच का है शेडेड एरिया, ठीक है। इतना आपको दे के रखा है और ये आपसे बोला गया है कि स्क्वायर है ABCD। इस स्क्वायर ABCD में आपको दिया है कि इसकी साइड है 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स A, B एंड C एंड D, ठीक है। एक ABCD स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है और विद सेंटर्स ABCD 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, ओके, सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए एक स्क्वायर है ABCD, इस स्क्वायर ABCD के चारों कॉर्नर्स को लेकर, ठीक है ना, 4 सर्कल्स बना दिए गए हैं। चारों सर्कल्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्लियर है। और अब आपसे बोला है कि इन चारों सर्कल्स के बीच में हर एक सर्कल अदर 3 सर्कल्स को इंटरनली मतलब स्क्वायर के अंदर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब आपको इनके बीच में जो एरिया इंक्लोज्ड है, ये वॉइड जो है, इसका जो पूरे बीच का एरिया है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। स्क्वायर की साइड आपको देके रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आपको गिवन है। अब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए करना क्या है कि आप सभी को मालूम है कि ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल्स। भाई स्क्वायर के चारों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि ये सब क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं, है ना। अब ये सब क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट का एरिया निकालते आप सभी को आता है। स्क्वायर के पूरे एरिया में से आप ये चारों क्वाड्रेंट को माइनस करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर का एरिया निकालो फिर चारों क्वाड्रेंट को माइनस कर दो, बचेगा बीच का शेडेड एरिया। बस हमें वही तो फाइंड आउट करना है। बस बात इतनी है कि हमारे पास रेडियस नहीं है क्वाड्रेंट्स की, तो रेडियस निकालने कैसे, भाई सर्कल की रेडियस हमारे पास नहीं है। तो चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं। हमें देके रखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में कि साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें। सभी को एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड दैट इज 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर, क्लियर है। अब आपको करना है क्या है कि भाई रेडियस निकालनी है और आपको यहाँ उसके बाद चारों क्वाड्रेंट्स की एरिया निकालने। चारों आइडेंटिकल है तो आप किसी एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, चारों के एरिया आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये मालूम है कि रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल्स, क्योंकि चारों सर्कल्स है, इनकी जो रेडियस है वो देखिए ये स्क्वायर की साइड है, यहां से आता ये रेडियस होगी, सेंटर है क्योंकि बी, ये ए सेंटर है तो यहां से आता ये रेडियस होगी। तो जो स्क्वायर की पूरी साइड है वो उसका आधा एक सर्कल की रेडियस है ना। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। भाई देखिए ध्यान से आप कि जो रेडियस है सर्कल की जो आपकी रेडियस है ये क्या है, स्क्वायर की साइड का आधा है। स्क्वायर की साइड अगर 14 है तो आपकी जो रेडियस हो जाएगी डेट विल बी r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, है ना। भाई स्क्वायर की साइड का आप सभी को डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा है कि ये B से लेके यहाँ तक रेडियस, A से लेके यहाँ तक रेडियस, मतलब स्क्वायर की साइड को आधा कर दिया जाए तो आपको हर सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। और हमें मालूम है, अभी मैंने जैसे आपको सामने बोला था कि ऑल फोर एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल्स। भाई चारों के चारों जो एंगल्स होते हैं डेट आर राइट एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D चारों के चारों 90 डिग्री के। अब आपका स्क्वायर का मतलब जो स्क्वायर से आपने रेडियस भी निकाल ली है, रेडियस भी है, क्वाड्रेंट है, तो आपको ये भी मालूम है थीटा की वैल्यू 90 है। अब निकाल लीजिए। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। चारों क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है।
तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कैसे निकालोगे आप भाई? एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो 4 का निकाला तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है ना। आर मतलब 7, ये आपको देख रखा है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 इंटू थीटा 90 अपॉन 360 इंटू, क्योंकि 4 का निकाल रहे हैं तो हमको 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, तो 91 से 90, 94 सा 360, 4 से 4 कैंसिल, ये 7 से 7 भी कैंसिल। आंसर कितना आया? 22 × 7, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है आपका? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपने दोनों चीजों का एरिया निकाल लिया है, आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलिए हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं। एरिया ऑफ, ठीक है, शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब पूरा जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट्स का आप क्या कर दें? एरिया माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको देख रखा है 196, क्वाड्रेंट का एरिया 154, जो आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था। देखिए आपको सामने आपको सॉल्व हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग इसको चाहें तो पॉज करके नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं है। अब आप लोगों को उसमें कंसेप्ट लगाना है किसका? सर्कल का और रेक्टेंगल का। ठीक है, अब तक आप स्क्वायर स्क्वायर बहुत पढ़ लिए है ना, स्क्वायर वाले काफी क्वेश्चन आ चुके हैं इस एक्सरसाइज में। अब आपको एक रेक्टेंगल का कंसेप्ट लगाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम मैं पहले ही बना दूं आपको, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये आपका डायग्राम इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, 1 मिनट। ये आपको क्वेश्चन में डायग्राम देके रखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपकी ट्रैक है, रनिंग ट्रैक है, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक मत समझना उसको, ये रनिंग ट्रैक है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आपको देखे दिया है कि फिगर 12.26 डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। उन्होंने क्या बोला है, इसका जो लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये दोनों जो एंड्स हैं वो सेमी सर्कुलर है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम समझने के लिए आपके इसको थोड़ा ब्रेक कर रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन का अगला पार्ट में समझा सकूं। ठीक है ना, मैंने इसको ये पोर्शन से काट दिया, समझ लीजिए, ये वाले जो पोर्शन से है इसको कट डाउन कर दिया गया। ठीक है, तो अब बीच बीच में क्या बच रहा है? यहां पे देखिए, अब आपका ये शेप इस तरीके से बचेगा। ठीक है, रफ डायग्राम है तो आप समझ लीजिए अपने अकॉर्डिंग, केवल डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं मैं आपको कि क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों में से रेक्टेंगल को हटा दूं, ठीक है, ये रेक्टेंगल को हटा दूं और ये दोनों स्क्वायर्स को चिपका दूं, तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। फिर मेरी कोशिश है कि मैं डायग्रामेटिकली आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूं। तो ये 3 पोर्शन में मैंने डायग्राम बनाया है और ये आपके क्वेश्चन में सॉल्यूशन में काम आएगा। अब देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेसिंग ट्रैक है जिसके लेफ्ट और राइट एंड सेमी सर्कुलर है। देखो ये सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, इनको आपने जोड़ दिया तो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा लास्ट में। अब आपको दिया है डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट 60 मीटर, मतलब इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट ये वाली और ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर। और इसके बाद आपको देके रखा है एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और हर ये जो पैरेलल लाइन है ये 106 मीटर लॉन्ग है। ठीक है ना, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक, अब आपसे बोला जा रहा है दैट फर्स्ट, और इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और जो ट्रैक की विड्थ है ये आपकी 10 मीटर है। ठीक है, ये यहां से यहां तक 10 मीटर है। ये दोनों डायग्राम्स आपको बहुत काम आने वाले हैं भी समझने के लिए। ठीक है, और मैं इसको फिलहाल अगर आपको नॉर्मल बता दूं तो यहाँ से यहाँ तक ही 60 है। ये देखो, ये जो है ना, ये इसकी डायमीटर सर्कल की अगर मैं डैश करके बना दूं तो है ना, तो ये आपका 60 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्लियर सभी को? ये 3 पोर्शंस में डायग्राम है। आप देखिए कितने जल्दी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज
ये ट्रैक की केवल इनर एज को देखो, मतलब ये वाली पोर्शन, ये यहां से यहां तक, फिर ये सेमी सर्कल, फिर यहां से यहां तक, फिर ये सेमी सर्कल, केवल इसी की लेंथ बतानी, एरिया नहीं, लेंथ मतलब लंबाई। क्लियर है? तो देखो यहां से यहां तक तो 106 है, ये आपको दिया हुआ है, यहां से यहां तक 106 है। बच कौन सा पोर्शन रहा है? ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल। जब उन दोनों सेमी सर्कल्स को आप मिलाओगे अंदर वाला, तो ये अंदर वाला क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये यहां से यहां तक टर्न और यहां से यहां तक टर्न, ये सर्कल की पूरी बाउंड्री के बराबर है। सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। द बाउंड्री लाइन ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। मतलब करना क्या है? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों की लेंथ 106 है, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको जोड़ना है, तो ये दोनों मिला के सर्कल बना रहे हैं, सर्कल की सर्कमफेरेंस, सर्कल की सर्कमफेरेंस को जोड़ दो, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो हमें देखिए सबसे पहले देखिए रखा हुआ है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। पैरेलल साइड्स की लेंथ आपको देके रखी है 106 मीटर। हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी इसका, है ना। जो जो जरूरी है हम वही लिख रहे हैं। और इसके बाद डायमीटर ऑफ, है ना, डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल्स कितना हो जाएगा? 60 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सेमी सर्कल्स को मैं जोड़ के एक सर्कल बना दिया। इसकी डायमीटर कितनी है? 60। यहां से आता 60 है ना, पूरा ट्रैक 60 मीटर लॉन्ग है, 60 मीटर वाइड है इस तरीके से, तो इनकी डायमीटर 60 हो गई। इसके अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ, है ना, रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल्स, रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल्स कितनी जाएगी? 60/3, डेट इज 3 2 6 और 20 मीटर। सॉरी 3 नहीं 2 से करना है, ये आपको जाएगा 30 मीटर। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये अंदर की रेडियस है, इसको मैं नाम दे रहा हूं R2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब तक सॉरी मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, आप लोग मीटर में कर लेना उसको। क्लियर है? दैट इज 30 मीटर। अब करना क्या है भाई, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दैट द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज, तो डिस्टेंस अलोंग इनर एज, अंदर की साइड का डिस्टेंस, बस यही वाला। तो कैसे निकालोगे? 2 into लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, 2 into लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, प्लस भाई एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये, दोनों को जोड़ दो, तो 2 into लेंथ ऑफ पैरेलल साइड प्लस circumference ऑफ इनर सेमी सर्कल्स। अंदर के जो सेमी सर्कल्स हैं, मतलब ये वाले, इनकी सर्कमफेरेंस। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 into लेंथ, तो 2 into लेंथ मतलब 106 प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, सर्कमफेरेंस मतलब 2πr, और यहाँ r की जगह R2 है आपका। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 into 106 तो एज इट इज, प्लस 2 into 22/7 into r 2, तो r के लिए यहाँ पे दिख रखी है आपको 30। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। तो ये हो जाएगा आपका 212 प्लस 44 into 30/7। तो क्वेश्चन में अभी हमें क्या करना है, फिलहाल इसका एलसीएम लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेट विल बी 44 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 132 होता है, और एक जीरो ऑलरेडी लगा हुआ है पीछे। एलसीएम पूरे का ले लीजिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो 212 का आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डेट विल बी 1484। अब दोनों का सम आप निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 2804/7 मीटर इसकी लेंथ है। क्योंकि लेंथ आ रही है तो ये मीटर में ही आएगी। क्लियर है? सिंगल साइडेड है ना, एरिया तो है ना निकालना, आपको लेंथ निकालनी है। तो आंसर आपको समझ में आ गया 2804। देखिए चाहिए ये 0 + 4 4 हो गया, 8 + 2 10, मतलब 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 4 8, और आगे 1 + 1 2। 2804/7 मीटर इज द लेंथ ऑफ द इनर एज। क्लियर है? ये जो इनर एज है इसकी लेंथ, टोटल लेंथ है आपकी कितनी? 2804/7। आप चाहो तो उसको डिवाइड कर लेना, आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला पोर्शन खत्म हो गया, सिंपल था। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। ठीक है ना, नेक्स्ट पोर्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये तो डायरेक्टली आपने कर लिया। ठीक है, तो अब इसका आगे हम सॉल्व करते हैं। R2 की वैल्यू तो 30 सेंटीमीटर लिख ही रहने देते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, मतलब ट्रैक का एरिया, मतलब ये पूरा जो एरिया इसके अंदर है ना, ये एनक्लोज्ड है, जो ये पूरा की पूरा एरिया आपको निकाल के बताना है। अब ये पूरा एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया,
ट्रैक को ब्रेक किया और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे ये इसको यहाँ से लाइन, ये लाइन ड्रॉ करी, एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 106, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 106, और ये यहाँ से, मतलब ये दो रेक्टेंगल्स है जिसकी लेंथ 106, ब्रेथ 10, ठीक है। एरिया निकालना है तो मैंने सर्कल, ये ट्रैक को इस तरीके से डिवाइड कर दिया आपके सामने, यहाँ तक दिख रहा है, मतलब एक इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, उसके बाद इसको हटा दो, मतलब इनका एरिया निकाल दो, अलग कर दो, इन दोनों को उठा के जोड़ दो, तो ये आपके सामने जुड़ गया। अब जो एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये आपको एरिया निकाल के बताना है, ठीक है। तो अब ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ना, मैंने ट्रैक को ब्लॉक अलग अलग किया, ये ऊपर रेक्टेंगल, नीचे रेक्टेंगल, ये वाला पोर्शन अलग, वो वाला पोर्शन अलग। अब इन दोनों का एरिया निकाल के हटा के इन दोनों को जोड़ दो, तो जो आपका एरिया वो ये ट्रैक के अंदर आ रहा है, तो ये ट्रैक के अंदर का एरिया कैसे निकालोगे, देखो सेंटर से लेके पूरा बाहर तक का एरिया निकाल लो, सेंटर से लेके पूरा बाहर का एरिया निकाल लो, उसके बाद सेंटर से लेके अंदर का जो एरिया है इसको माइनस कर दो, ठीक है। सेंटर से लेकर देखो ये पूरी 60 डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 30, और यहाँ 10 विड्थ है भाई, यहाँ तक 30 है और 10 आ गया, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल 40 मीटर, ठीक है। मतलब बाहर तक की रेडियस 40, अंदर तक की रेडियस 30। तो क्या करो, पूरे सर्कल में से अंदर का सर्कल काट के बाहर कर दो, तो बचेगी बाउंड्री, बाउंड्री, आपको बाउंड्री बाउंड्री चाहिए। चलिए अब निकालते हैं। तो अंदर पर रेडियस चाहिए आपको, रेडियस ऑफ, है ना, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल्स। आउटर सेमी सर्कल्स की रेडियस कैसे निकालते हैं, देखिए ये निकालेंगे आप इनर सेमी सर्कल प्लस, ठीक है ना, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, मतलब अंदर तक की रेडियस कितनी है प्लस इसकी थिकनेस कितनी है, दैट विल बी इनर रेडियस 30 प्लस 10 थिकनेस 40। तो R2 की वैल्यू, सॉरी R1 की वैल्यू, ये बाहर का है, तो R1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 40 मीटर। R1 है, R2 है, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक निकालने का तरीका आप सभी को मैंने बताया। सबसे पहले इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकालो, मतलब 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये क्या हो जाएगा। अब आपको निकालना कैसे है, पहले मैंने बोला बाहर के सर्कल का एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, मतलब आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करो। चलो अब करते हैं, समझ में आएगा। 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ आउटर सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, बाहर वाली की रेडियस R1 है, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर अगेन, अंदर की रेडियस R2। चलिए सॉल्व करिए। तो 2 इंटू लेंथ है आपकी 106, ब्रेथ है आपकी कितनी 10, दोनों में से पाई कॉमन निकाल लो, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, अगेन ये आपका हो जाएगा 212, है ना, 260 12 होगा इंटू 10 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू आपको देख रखी 40 का स्क्वायर माइनस R2 30 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, तो जाएगा 2120 प्लस 22/7, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। और आगे बढ़िए तो जाएगा 2120 प्लस 22/7, इसको माइनस करिए तो आपको जाएगा 700, ये कैंसिल हो गया 100 टाइम्स में, ये आपका जाएगा 2120 प्लस ये हो जाएगा 2200। अब बस आपको करना क्या है, इन दोनों को प्लस करके लिखना है, तो दोनों प्लस कर दीजिए। 4320 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रैक। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इस तरीके से था कि मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया इसको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है। और आपको तब भी कहीं दिक्कत है तो आप इसे वीडियो को रिप्ले करो और जितनी बार देखना है देखिए, क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल मेथड में और डायग्रामेटिक कंसेप्ट के साथ मैंने समझाया है ताकि कहीं भी प्रॉब्लम ना जाए। क्लियर है। अगर समझ में आ गया हो तो और वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब प्लस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बोलना नहीं चाहिए, वैसे आपको याद हो जाना चाहिए अब तो। ओके चलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।